हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 19 करेंगे। डेट है इसकी 10 सितंबर 2021 और इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, आपको मतलब तो पता ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, उसको हम करंट बोलते हैं। सेकेंड देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने पढ़ा था कि देखो, सेल के ऊपर की साइड पॉजिटिव। अब देखो, दो टर्मिनल होते हैं सेल के, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल जिसका मतलब होता है प्लस का साइन, और एक नेगेटिव टर्मिनल जिसका साइन होता है माइनस का। ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं। उसके बाद जो करंट फ्लू होता है वो वायर से फ्लू होता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये एक वायर है और ये सेल है। अब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट फ्लू होगा, करंट जाएगा और ऐसे चलते 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 जो सेल है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर आएगा, फिर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे घूमेगा। तो जो फ्लो होता है करंट का, वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पर आता है दोबारा से। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। एक ऐसा बंद हुआ पाथ, यानी एक ऐसा रास्ता, यानी एक तार कह सकते हैं आप। मान लो ये एक तार है। अब इसके अंदर से क्या होगा, हमारा जो करंट है वो ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जो है आसानी से ऐसे फ्लो हो पाएगा, पास हो पाएगा, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे कि लिए देखो, यहाँ पर बैटरी से बल्ब जल रहा है, किसके थ्रू? ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट जो है फ्लो हो रहा है, यहाँ जा रहा है, और सीधे यहाँ पर देखो स्विच है। स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ होगा। तो ये जो है, जहाँ से ये करंट जा रहा है, अब वायर में से ही तो होकर जाएगा, तो जो है ये पूरा का पूरा क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा, जिसकी थ्रू जो है करंट फ्लो होता है, करंट जाता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये जो वायर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक ऐसा रास्ता जिसकी थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होता है, वो फ्लो कर सके। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या मतलब है? इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है जो कि या तो जो सर्किट होता है उसे तोड़ देता है या फिर उसे कंप्लीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब देखो ये स्विच बंद होगा तो जो है इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वो आएगा और यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्विच है वो बंद है। ठीक है, और जैसे ही स्विच ऑन होगा तो कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, क्योंकि यहाँ से ये जाएगा, जाने के बाद सर्किट सीधा बल्ब पर पहुंच जाएगा और बल्ब जो है ब्लो करने लग जाएगी, क्योंकि जो स्विच है वो ऑन है। तो या तो स्विच ऑन है तो सर्किट जो है कंप्लीट है, बल्ब ग्लो करेगी, या स्विच अगर आप ऑन ऑफ रखेंगे तो जो सर्किट है वो यहीं आकर रुक जाएगा, आगे तो जा ही नहीं पाएगा। तो जो है स्विच ऑफ है तो जो है ये सर्किट अधूरा है, यानी टूटा हुआ है, वो आगे जा ही नहीं पा रहा, बल्ब ग्लो हो ही नहीं रही। तो जो स्विच होता है वो क्या होता है? या तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद कर देता है या इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर देता है। अगर स्विच को ऑन रखेंगे तो बल्ब ग्लो होगी, ऑफ रखेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? यहाँ पर देखो, कंडक्टर अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। एक ऐसा कंडक्टर उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को, जो करंट होता है उसे पास करने दे अपने अंदर से। और इंसुलेटर उसको बोलते हैं मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, प्रिक्वेशन, योर बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। जैसे आपसे बोला जाता है कि जो तार होते हैं उनके पास मत जाओ वरना आपको करंट लग जाएगा। तो जब हमें करंट लगता है, यानी हमारी बॉडी क्या कहलाएगी? कंडक्टर कहलाएगी, क्योंकि हमें करंट लगता है। और फिर कभी कभी बिजली जो होती है वो भी कड़क जाती है ना, तो करंट लगता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग कंडक्टर हैं। हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, क्योंकि हमारी बॉडी पास करने देती है इलेक्ट्रिक करंट को, और इसलिए हमें करंट लगता है। तो हमारी बॉडी क्या होगी? कंडक्टर होगी। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कंडक्टर होती हैं, जो कि अपने अंदर करंट को पास होने देती हैं, जैसे हमारी बॉडी। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हमें किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को पकड़ने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम उससे दूर ही रहें, ज़्यादा उसे पकड़े ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ कंडक्टर बता रखे हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और सी वाटर। पानी जो है कंडक्टर है। उसके बाद जो सारे मेटल्स होते हैं, जैसे सिल्वर,
सोना, चांदी, कॉपर और स्टील, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, ये सारे भी कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास ना करने दें। अगर हमारी बॉडी इंसुलेटर होती तो हमें करंट लगता ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में करंट जा ही नहीं पाता। ठीक है, तो रबर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर करंट नहीं लग सकता। जो कांच होती है वो भी ऐसी चीज़ है। जो तेल होता है उसमें भी करंट पास नहीं हो सकता, डायमंड में भी नहीं हो सकता और लकड़ी में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंसुलेटर उन्हें कहते हैं जो कि जिन्हें करंट लग ही ना पाए, वो अपने अंदर पास ही ना होने दें। कंडक्टर उन्हें कहते हैं जिन्हें करंट लग सकता है, वो अपनी बॉडी के अंदर जो है पास होने देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर एंड कंडक्टर। हमें इंसुलेटर और कंडक्टर में इनको छांटना है। पैन, कॉम्ब, की, रबर, आयरन, नेल, चौक, सेफ्टी पिन, नोटबुक, कॉइन, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम यूटेंसिल, प्लास्टिक, ग्लास और कॉपी। तो इनमें से देखो इंसुलेटर कौन कौन से हैं और कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, मैंने लिख रखा है, आप भी ऐसे ही लिखेंगे। तो इंसुलेटर देखो, नोटबुक होगी, नोटबुक पास नहीं करने देती, प्लास्टिक नहीं करने देती, ग्लास भी नहीं, कॉपी, पैन, कॉम, रबर, चौक, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो नहीं करने देते अपने अंदर उसको पास। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये इंसुलेटर हो गए, क्योंकि ये करंट को पास नहीं करने देते इसलिए ये इंसुलेटर हैं। अब कंडक्टर मतलब जो करंट को पास करने देते हैं। तो कंडक्टर में चाबी हो गई, आयरन हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, क्योंकि सेफ्टी पिन भी एक मेटल से बनी होती है, सिक्के हो गए, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम के जितने भी चीज़ें होती हैं एल्यूमिनियम से बनी हुई, तो ये सारी हैं कंडक्टर्स जो अपने अंदर जो है करंट को पास करने देती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। बेस्ड ऑन दिस कैन यू से इफ योर बॉडी इज अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। तो मान लीजिए तार के अंदर क्या है, करंट है, तो आपको शॉक लग सकता है, यानी आप लोग उससे करंट से दूर रहें, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है वायर से, एक तार से। तो अब इसके बेस पर आपको बताना है कि आपकी बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो साफ साफ आंसर है, अगर हमें करंट लग सकता है तो हमारी बॉडी कंडक्टर ही होगी, ऊपर भी लिखा था। तो यहाँ आपका आंसर आएगा अवर बॉडी इज अ कंडक्टर, कि हमारी बॉडी कंडक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट। अब यहाँ पर देखो आपको एक सर्किट दिखा रखा है। सर्किट यानी देखो सर्किट कैसे, ये क्योंकि यहाँ से जो है करंट आएगा, करंट इस वायर में से जाएगा और बल्ब में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से करंट वापस आकर नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। तो जो वायर है इसके अंदर करंट जा पा रहा है, इसलिए ये सर्किट है। अब इस सर्किट में आपको बताना है कि जो बल्ब है वो जल पाएगी कि नहीं जल पाएगी। तो ये बिल्कुल जल पाएगी, क्योंकि देखो आप देखेंगे तो ये वायर जो है, देखो बल्ब जो होता है, बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर जो वायर है वो देखो पॉजिटिव टर्मिनल पर ही जा रहे हैं और देखो बल्ब से जुड़े हुए हैं। अगर एक वायर बल्ब से ना जुड़ा होता, या देखो नेगेटिव टर्मिनल का वायर पॉजिटिव में जुड़ा होता, पॉजिटिव का वायर नेगेटिव में जुड़ा होता, तो भी ये बल्ब ग्लो नहीं करता। लेकिन इस केस में जो है बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि देखो जो वायर है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर बल्ब के अंदर गए हुए हैं और बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यही पूछा गया है कि इस सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्यों करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर लिखेंगे, यस बल्ब विल ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। बल्ब जलेगा क्योंकि जो सर्किट दिया गया है इधर वो कंप्लीट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। तो यहीं आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।